बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक एंड फन की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है जॉब से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की पुरज़ोर रिक्वेस्ट थी यार, वो कह रहे थे यार कि आप कुछ वीडियोस बनाएं जो कि जॉब से रिलेटेड हो। और मैंने कहा चलें ठीक है इंशाल्लाह। फिर उसके साथ ही अटामिक एनर्जी में जॉब्स आई हैं और बड़ी शानदार किस्म की जॉब्स हैं, और हैं सब के सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि आजकल अटामिक में जो भी रख रहे हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं, फिर बंदे की एफिशिएंसी देखते हुए उसको फिर परमानेंट बेस पे जगह दी जाती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो जनाब, ये हैं पब्लिक सेक्टर नोटिस 01/2021। ठीक है। A public sector organization invites applicants from Pakistan national for the following temporary posts which are continued for an uh, इंडिफाइंड पीरियड। अच्छा, ये सर कह रहे हैं कि हमने जॉब पे मतलब दी हैं, एड्स दिया हुआ है जो कि हमें एम्प्लॉइज़ चाहिए अपने लिए जो कि पाकिस्तान के नेशनलिटी वाले हों, पाकिस्तान के नेशनल वाले हों और रहायशी हों, जिनसे हम रिक्वायरमेंट है उनकी। और वो कह रहे हैं कि उनका हम टेम्प्रेरी बेस पे देंगे, और क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अलॉन्ग विद टर्म्स एंड कंडीशन आर गिवन एज अंडर। वो कह रहे हैं जैसे हमने जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमने साथ साथ दी हुई है। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक वन में है ट्रेड, उसका सर्वेयर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग है। स्केल उसका होगा BPS 10। स्टेटस उसका होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन, उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट। वो कहते हैं किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से उसने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, जो पीछे उन्होंने 5 ब्रांचेस बताई हुई हैं, इनमें से किसी एक में। ठीक है, जो 5 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं। अच्छा, अब जा जाएँ सेकंड नंबर पे, जूनियर असिस्टेंट पे। जूनियर असिस्टेंट को चाहिए एडमिन और स्टोर में, और दोनों में से किसी में भी वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसकी जो BPS होगा वो BPS 10 होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। और इसमें BSc BBA और HRM मार्केटिंग IT सप्लाई चेन मार्केटिंग 2 ईयर। जैसे ये मतलब हमारा 3 ईयर होता है, ये 2 ईयर है। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन और BA या BSc फर्स्ट डिवीजन और इक्वलेंट अदर इन रिलेटेड क्वालिफिकेशन एज पर HEC स्टैंडर्ड। वो कहते हैं HEC स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, मतलब जो HEC स्टैंडर्ड को करती हो। ठीक है। HEC स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन कमीशन से मतलब होती है ये। अच्छा, अभी नेक्स्ट आ जाएं। इस कैंडिडेट का ये कह रहे हैं कि अपनी फ़ील्ड में एक्सपीरियंस जिसका होगा उसको ये प्रेफर करेंगे। जैसे वो सर्वेयर वगैरह भी थे, उनका भी अपनी फ़ील्ड वाला जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा उसको ये लोग प्रेफर करेंगे। ज़्यादा उसी के चांसेस होते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत फील्ड का एक्सपीरियंस हो, 2-4 साल का। अब आ जाएँ थर्ड नंबर पे, जूनियर असिस्टेंट 2 पे। वो अकाउंटेंट है। ठीक है, अकाउंट्स में वो चाहिए उनको। वो होगा BPS 8 से इक्विवेलेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आई कम क्वालिफिकेशन में है, आई कम फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स ऑफ इक्विवेलेंट टू अदर फाइनेंस रिलेटेड क्वालिफिकेशन। वो कहता है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो हमें 6 महीने का इसका एक कोर्स चाहिए जो ऑफिस ऑटोमेशन का होता है, या कि हमें कोई इसी ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड ही कोई फाइनेंस का जो कोर्स होता है ना अकाउंट्स का, वो उसका होना चाहिए। तो तब हम वो एलिजिबल होगा इस चीज़ के लिए। अब नंबर 4 पे आ जाएं, जूनियर असिस्टेंट एडमिन और स्टोर। ये भी BPS 8 से है, मतलब इसका जो स्केल है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। FSC फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। इसमें भी इन 6 महीने का ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स मांगा हुआ है। नहीं तो अगर वो नहीं है तो कुछ ऐसा हो जो एडमिन से रिलेटेड होता हो, कोई और कोर्स जो इसने किया हुआ हो। ठीक है। तो अब आ जाएं हम नीचे आ जाएं इसके बाद। और इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी कह रहे हैं कैंडिडेट रिलेवेंट हैव एक्सपीरियंस, मतलब ये वही कह रहे हैं भाई उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ ना कुछ, जो मतलब जो बंदे को सिलेक्शन के काबिल कर सके। अब नंबर 5 पे आ जाएं, टेक 2 के लिए ड्रिलिंग।
इक्विवेलेंट है ये BPS सेट के कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। FA FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन। इसके दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, ये एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। नंबर सेकंड ड्रिलिंग के लिए अगर उस बंदे के पास FSC नहीं है तो मैट्रिक है तो भी चलेगा, ठीक है, मगर फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर अप्रेंटिस जो मतलब उनका सर्टिफिकेट होता है अप्रेंटिसशिप का, और वो उसके पास होना चाहिए, मतलब उसने कहीं 2 साल के लिए कहीं ना कहीं उसने काम किया हुआ हो मैं इसमें ड्रिलिंग में, ठीक है। टेक 2 में ये भी चल जाएगा। अब आ जाएँ आगे एक्सपीरियंस में, तो वो वही कहते हैं जिसके पास मैट्रिक है उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद उससे स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, भाई आपने 2 साल में क्या कुछ सीखा है। और अदरवाइज़ जो FSC वाला होगा प्री इंजीनियरिंग वाला, तो उससे वो मतलब यही कहेंगे यार आप ट्रेड टेस्ट दे दें कुछ छोटा मोटा जो भी है। अब नंबर 6 पे आ जाएँ टेक 2 में, और ये स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर है। और इसमें है 3 टाइप्स की अलग अलग व्हीकल्स हैं। पहली है डोज़र, दूसरी है एक्सवेटर, तीसरी है क्रेन। तीनों हैवी मशीनरी हैं, और ये भी बी इक्वल होगा BPS 6 के, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। मैट्रिक विद साइंस मिनिमम 2 डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वो कहते हैं सेकंड डिवीजन एक ही चलेगी इसमें, मैट्रिक साइंस तक आते आते उसकी सारी उस डिग्रीज़ में, ठीक है, मगर वो भी 50% प्लस पे उसने उसको पास किया हो। ये ना हो कि सेकंड जो उसकी सेकंड डिवीजन है वो भी उसके 50% भी मार्क्स ना हो, तो 50% से कम हो तो वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और इन्होंने यही इसकी कैटेगरी दी हुई है सबके लिए। तो आ जाएँ अब नंबर 7 पे, और इसके एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे थे हम नंबर 6 की, तो वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इस पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब आ जाए नंबर 7 पे टेक 3 पे, और ये है पाइप फिटर, पंप मशीन, माइनिंग, केमिकल और सर्वेयर, जो इनके हेल्पर्स वगैरह होते हैं ये उनकी जॉब है। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये भी BPS 6 में ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस की होगी, मैट्रिक विद साइंस, इसमें उनको मैट्रिक विद साइंस चाहिए, और सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वो कहते हैं अगर उसकी साइंस के साथ मैट्रिक है तो मगर उसके कम से कम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। अच्छा, जो सेकंड वाले आ जाते हैं नीचे माइनिंग से केमिकल सर्वेयर वाले, तो उनके लिए भी यही है मैट्रिक विद साइंस, सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट, और जो टेक्निकल फील्ड रिलेटेड है ना, माइनिंग केमिकल और सर्वेयर, इनमें उनको ये चाहिए कि साथ साथ उनके एक एक साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। उनका अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे। 1 साल का सॉरी जो सर्टिफिकेट होती है डिग्री जो कुछ कॉलेजेस वगैरह करवाते हैं ना, 1 साल का कोर्स, वो होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब उसके बाद नीचे आ जाएं 8 नंबर पे DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर। नंबर 8 पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये भी BPS 6 के इक्वल होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। मैट्रिक विद साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स विद 5000 की डिप्रेशन पर आवर्स, मतलब वो कह रहे हैं कि इसका 5000 कीज़ मतलब वो प्रेस कर सकता हो, मतलब 5000 अल्फाज वो लिख अल्फ़ाबेट्स वो लिख सकता हो 1 घंटे में, तो वो बंदा वो एलिजिबल होगा, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और बी इसका है मैट्रिक विद साइंस, कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, वो यही कह रहे हैं अगर मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस है वो तो फिर चल जाएगा, मगर उसका भी वही 5000 वाला लाजमी है ऑप्शन, वो उसने लाजमी विन करना होगा। अब आ जाए नंबर 9 पे ड्राइवर के लिए, और ये ड्राइविंग है इसका ट्रेड, और इसमें है इक्वल, ये भी BPS 6 के होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। मैट्रिक है हैविंग विद ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV एंड HDV, और इसके साथ साथ एक ड्राइवर का 3 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। अब नीचे आ जाते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स पे, और अदर रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो है वो है वेयर द prescribed the qualification is the first division is the in the final degree, only one second division but not below 50% in uh, in their academic career,
फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एलिजिबल। वो कह रहे हैं कि हम इसकी ना मतलब जहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि इसकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, ठीक है, और उस सेकंड डिवीज़न मतलब वो पूरी उसके एकेडमिक करियर में एक ही होनी चाहिए, ना कि जगह जगह पे उसकी ये चलेगी, सिर्फ एक ही चलेगी, वो भी मैट्रिक तक, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा जिसकी एक से ज़्यादा होंगी, मगर उसके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, 50 प्लस ही होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50 है, अगर 50 प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर सेकंड पे आ जाएं। ओनली दी सर्टिफिकेट डिप्लोमाज डिग्रीज इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान फॉर फ्रोजन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ विल बी एक्सेप्टेड। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वही डिप्लोमा डिग्री एक्सेप्ट की जाएंगी जो कि पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्रीज़ किसी ने किए हों, मगर वो वाले होने चाहिए जो कि पाकिस्तान की एजुकेशन के इदारों में वो रजिस्टर्ड हों, ना कि नॉन रजिस्टर्ड में उसने किसी सिंपल से इदारे में कर लिया हो, और वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो कि रजिस्टर्ड ना हो उसका डिप्लोमा डिग्री चैलेंज किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर थर्ड पे आ जाएँ। एक्सपीरियंस विल ओनली बी कंसिडर्ड बाय एक्वायर्ड आफ्टर द मिनिमम पर्सनल क्वालिफिकेशन। मतलब वो यही कह रहे हैं कि भाई साहब कि आपकी जो नंबर थर्ड पे है कि आप का जो एक्सपीरियंस है ना वो हम तभी मानेंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन के, जो आपकी आखिरी डिग्री है। जैसे आप इंजीनियर हैं तो आपने डीएई किया हुआ है किसी भी फील्ड में, तो वो डीएई करने के बाद का जो साल होगा उसके बाद आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट माना जाएगा। अदरवाइज़ आप स्टडी के साथ साथ कोई एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। और नंबर फोर पे आ जाएं। फिज़िकली फ़िट हो बट ओवरवेट ना हो, ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन भी उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए। नंबर फाइव में कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर ड्राइवर मस्ट हैव मिनिमम वन हाइट ऑफ 168 सेंटीमीटर और 66 इंचज़। वो कह रहे हैं कि जो ड्राइवर आते हैं वो या ऑपरेटर हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर या 66 इंचज़ हाइट होना ज़रूरी है। 66 इंचज़ का मतलब 5.5 फीट होता है। 5.5 फीट का मतलब उसका कद होना चाहिए। और उसके बाद नंबर सिक्स पे आ जाएँ। एज लिमिट फॉर द साइड पोस्टेड और 18 से 15 कह रहे हैं जो साइड्स के लिए बंदे चाहिए उनकी एज लिमिट 18 से 35 साल है। और उसके बाद इन सर्विस कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। वो कह रहे हैं कोई भी बंदा जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है किसी गवर्नमेंट की उसमें इदारे में, तो उसको अपना एनओसी लिए बगैर यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। एनओसी सबसे पहले है, फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करें। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ सेवन पे, एट में, एट पे। अच्छा, कौन कैंडिडेट को वो कह रहे हैं कि रिटेरियम नॉट फ्री फॉर दी रिक्वायरमेंट अप्लाई तो स्टेट ड्यूरिंग। वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट की हम मतलब जो आपको पता है कि अटामिक वाले सिक्योरिटी क्लियरेंस करते होते हैं। कह रहे हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के दौरान हमें कहीं भी शक हुआ कि ये बंदा डिफ़ाल्टर है तो इस बंदे को हम फ़ौरन से रिजेक्ट कर सकते हैं और कर देंगे। उल्टा हम उस पर फ़ाइन भी करेंगे और चार्ज शीट भी लगाएंगे। चार्ज शीट का मतलब ये होता है कि मतलब उसको सज़ा भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो होना भी ये जायज़ चाहिए क्योंकि अटामिक हमारा एक एहसास इदारा है और इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो अब आ जाएँ नेक्स्ट में, नाइन में। वो सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है हम उनको पाकिस्तान में कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं और उन्हें उन्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 10 पे आ जाएँ कि हम उनको कोई टीए बिल्कुल भी नहीं देंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने के लिए। और नंबर 11 पे वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट इंटरव्यू के सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल करेंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 12 पे आ जाएँ। वो कह रहे हैं कि अप्लाई आपने सिर्फ थ्रू पेपर चैनल करनी है और इसका इन लोगों ने नीचे लिंक दिया हुआ है। और अप्लाई आपने 16 तारीख से पहले पहले करनी है। 16 जनवरी 2022 से पहले पहले आपने अप्लाई करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएं आप सबसे एंड पे 13 नंबर पे। वो कह रहे हैं एप्लीकेंट, वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है ना वो हमें बिल्कुल भी ऑनलाइन अप्लाई के अलावा बाई हैंड या किसी डॉग के ज़रिए हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना हम करेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो आपको बताने वाली है वो ये है कि ये डीजी खान के लिए जॉब्स हैं।
आपने मतलब स्पेशली यही है कि आपने डीजी खान में जॉब के लिए जाना है और बहुत पॉसिबल है आपको कहीं आगे पीछे ट्रांसफ़र भी कर दें, मगर स्पेशल ये डीजी खान के लिए ही है। ठीक है, और ये आप हमें सपोर्ट करते रहें, और आपकी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ वगैरह बनाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जॉब्स के रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।